हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल लर्न अलोंग विनोद। आज हम एडवांस इकोनॉमिक थ्योरी माइक्रो इकोनॉमिक एनालिसिस के एक और टॉपिक लिमिट प्राइसिंग, सीमा कीमत, इसके बारे में पढ़ेंगे। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है और अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो उसके लिए भी ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ओके, तो आज हम इसी के ऊपर बातचीत करेंगे। बहुत से मॉडल जो है डिफरेंट इकोनॉमिस्ट और थियरिस्ट ने दिए हैं, लेकिन उनको समझने से पहले, उनको जानने से पहले हमें इम्पोर्टेंटली जो कंसेप्ट है आपका लिमिट प्राइसिंग, इसका पता होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर ये पता नहीं है तो मॉडल्स को पढ़ने का कोई मतलब नहीं है, उसको याद करने का कोई मतलब नहीं। ओके, तो आइए इसको समझते हैं। इसको मैं बहुत ही आसान भाषा में समझाने की कोशिश करूंगा। तो आइए शुरू करते हैं लिमिट प्राइसिंग। ओके, लिमिट प्राइसिंग। ओके, जैसा कि हम सभी को पता है कि जब इकोनॉमी में बहुत सी कंपनीज, बहुत सी फर्म्स होती हैं जो डिफरेंट टाइप्स ऑफ काम जो है वो कर रही होती हैं। तो मार्केट में पहले से जो काम कर रही फर्म्स हैं या कंपनीज हैं या एंटिटी है, वो ये नहीं चाहती हैं कि नए एंट्रेंट्स उस बाजार में आए, उस मार्केट में आए। मतलब ये कि नई कंपनी वहां पे आए और उनको वो कंपटीशन दे। ठीक है, इसलिए वो उनको मार्केट में रोकने के लिए लिमिट प्राइसिंग करती है। ओके, सो लिमिट प्राइसिंग क्या है? लिमिट प्राइसिंग इज अ प्राइसिंग स्ट्रेटेजी अ मोनोपोलिस्ट में यूज टू डिस्करेज एंट्री। ठीक है, मतलब ये कि नए प्रवेश को किस तरह से हतोत्साहित किया जाए, उस चीज का उस चीज की जो रणनीति है, उसी को हम लिमिट प्राइसिंग कहते हैं। ओके, if a monopolist set its profit maximizing prices where MR is equal to MC, the level of supernormal profit would be so high it attracts new firms into the market. Okay, and limit pricing involves reducing the price sufficiently to deter entry. It leads to less profit than possible in the short term, but it can enable the firm to retain its monopoly पोजीशन एंड लॉन्ग टर्म प्रॉफिटेबिलिटी। देखिए, जब कोई भी आपका मोनोपोलिस्ट जो है, जो अपना उसका जो लाभ है, ठीक है, उसकी जो प्रॉफिट है, ठीक है, अधिकतम मूल्य निर्धारित करता है। ठीक है, मतलब जो प्राइस है वो अधिकतम रखता है, जिसमें उसका जो प्रॉफिट है वो ज्यादा हो जाता है, ज्यादा होता है। तो इस तरह के स्थिति में क्या होता है कि नए एंट्रेंट्स जो है, नई फर्म जो है वो उस मार्केट में आ सकती हैं। ठीक है, तो उस प्रवेश को रोकने के लिए क्या किया जाता है? लिमिट प्राइसिंग की जाती है। ठीक है, क्योंकि वो क्या करते हैं, लिमिट प्राइसिंग में क्या करते हैं, अपने प्रॉफिट को कम से कम या ना के बराबर कर देते हैं। ठीक है, जिससे उनका क्या है, उनका प्रोडक्शन भी होता रहता है, बिकता भी रहता है, हर एक चीज होती रहती है, लेकिन वहां पे नया जो कोई फर्म है या कंपनी है वो उस मार्केट में इंटर नहीं कर पाती है। ओके, तो ये आपकी है लिमिट प्राइसिंग। तो सबसे पहले हम ये समझते हैं कि नई जो कंपनी है या फर्म है वो किस तरह से एंटर कर जाती है मार्केट में और कब करती है। ठीक है, तब हम लिमिट प्राइसिंग को समझ पाएंगे। ठीक है, सो इन द शॉर्ट रन अ फर्म में सेट प्राइसेस यूजिंग द यूजुअल प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल। जो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल्स है कि मार्जिनल रेवेन्यू इज इक्वल टू मार्जिनल कॉस्ट। दिस कुड लेड टू अ प्राइस ऑफ P1। अभी मैं आपको इसमें समझाऊंगा ग्राफ में। यहां पे देखिए, ये ग्राफ है, एक्स एक्सिस पे हमने प्रोडक्शन और वाई एक्सिस पे हमने प्राइस लिए हैं। ये हमारी लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। ओके, तो यहां पे अगर मैं मानूं जो एग्जिस्टिंग फर्म है एक कोई, वो Q2 प्रोडक्शन कर रही है। ओके, एनुअली Q2 प्रोडक्शन कर रही है, तो इसका मतलब ये है कि जो आपके ऊपर जो कर्व है आपकी कॉस्ट की, वहां पे उसकी जो कॉस्ट होगी वो है C। ओके, C। और ऑन द बेसिस ऑफ प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन रूल्स जो उन्होंने प्राइस सेट किया है वो है आपका P1। ओके, P1 प्राइस पे वो Q2 का प्रोडक्शन कर रही है विद द कॉस्ट ऑफ C। ओके, अब यहां पे हम देखेंगे कि ये जो है आप इसका,
ये उसका क्या है, इतना प्रॉफिट जो है वो, जो प्रॉफिट मार्जिन है वो इतना जो है वो कमा रही है एग्जिस्टिंग फर्म। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कोई नई एंट्रेंस, नई जो आपकी फर्म है वो आ जाती है और वो प्रोड्यूस करती है आपकी Q1। ठीक है, कोई प्रोडक्ट है आपका वो Q1 इतना प्रोडक्ट करती है, ओ Q1। ठीक है, तो उसकी जो कॉस्ट बनती है, अगर हम लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट पे देखें तो उसकी कॉस्ट आई आपकी C1। ओके, इसका मतलब ये है कि अगर ये फर्म Q1 जो है वो प्रोड्यूस करती है और C1 उसकी कॉस्ट होती है, तब वो फर्म जो है क्या कर रही है, प्रॉफिट कमा रही है। और जहां पे आपको अगर प्रॉफिट मिल रहा है तो आप उस बिजनेस को क्या करेंगे, चलाएंगे, उसमें आने की कोशिश करेंगे और आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस स्थिति में, ये जो आपके सामने स्थिति है, इस स्थिति में आप नई फर्म को आने से नहीं रोक सकते। क्यों? क्योंकि ये नई फर्म के लिए भी ये प्राइस जो है ये क्या है, प्रॉफिटेबल है। ठीक है, इतना कॉस्ट भी हो जाती है लेकिन फिर भी प्राइस बहुत हाई है। ठीक है, जब हायर है, ठीक है, एवरेज कॉस्ट से हाई है, तो इट एनकरेजेस न्यू फर्म्स टू एंटर इनटू द मार्केट। ओके, ये तो है। अब बात ये आती है कि जो आपकी एग्जिस्टिंग फर्म है वो क्या करती है, इस एंट्री को रोकने के लिए क्या करती है, इस एंट्री को रोकने के लिए जो एग्जिस्टिंग फर्म है वो करती है आपकी लिमिट प्राइसिंग। ठीक है, अब ये लिमिट प्राइसिंग जो है आपकी, जैसा कि पहले मैंने आपको बताया है क्या, लिमिट प्राइसिंग है आपकी, लिमिट प्राइसिंग अकर्स व्हेन अ फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइसेस टू डेटर न्यू फर्म फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। मतलब ये कि जब कोई फर्म नई फर्मों को बाजार में प्रवेश करने से रोकने के लिए अपनी कीमतें कम करती हैं, तो इसको हम क्या कहते हैं, सीमा मूल्य निर्धारण, लिमिट प्राइसिंग। मतलब ये कि प्राइस कम कर दो, ठीक है, अपना जो मार्जिन है, ठीक है, प्रॉफिट मार्जिन है वो बिल्कुल कम कर दो या ना के बराबर कर दो। ठीक है, उससे क्या होगा कि नई एंट्री जो है, नई फर्म जो है वो उस मार्केट में इंटर नहीं कर पाएंगे। एक एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, एग्जांपल में हम देखते हैं, जैसे ये हमारा प्रोडक्शन और प्राइस का जो ग्राफ है उसके ऊपर ये हमारा लॉन्ग रन एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अब मान लो एक कंपनी है ए, जो एग्जिस्टिंग कंपनी है। ठीक है, एग्जिस्टिंग कंपनी है ए। ठीक है, दो कंपनियां हैं। ठीक है, कंपनी ए, कंपनी बी। ठीक है, कंपनी ए जो है, मान लो ये मैन्युफैक्चरिंग जो इंडस्ट्री है उसकी बात करते हैं हम। ठीक है, कंपनी ए जो है इज एन एस्टेब्लिश्ड कंपनी इंजॉइंग द मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ठीक है, मोनोपोलिस्टिक मार्केट है, मतलब मोनोपोली एंजॉय कर रही है। और कंपनी बी जो है वो है रेडी टू इंटर द मार्केट टू एंजॉय द बेनिफिट ऑफ अ मोनोपोलिस्टिक मार्केट। ओके, तो यहां पे जब हम कंपनी ए की बात करेंगे, ठीक है, ये हमारा P1 जो है वो क्या है, प्राइस है। ठीक है, प्रोडक्ट का प्राइस है। और कंपनी बी जो है वो एंटर होना चाह रही है इसमें, इस मार्केट में। ठीक है, तो जो पहले की हमने पीछे जो हमने देखा उसके अकॉर्डिंग, अगर यहां पे अगर प्राइस यही रहता है तब तो ये कंपनी जो है इस मार्केट में एंटर कर जाएगी। ओके, लेकिन क्या होता है कि जो कंपनी है ए, ठीक है, to restrict the entry of company B, it will reduce the prices of their products at such a level where the company will only recover its cost and will earn the minimum or nil profits. ठीक है, मतलब ये कि इतना रिड्यूस कर देगी किसको, प्राइसेस को, कि वो कम से कम प्रॉफिट कमाए या नील या ना के बराबर। ठीक है, तो यहां पे ये P2 जो है ये क्या है, ये नया आपका क्या है, प्राइस है। ठीक है, अब यहां पे अगर मैं बात करूं, देखिए यहीं पे आप समझ लीजिए कि जब ये प्राइस जो है वो फिक्स कर दिया गया, ठीक है, P2 जो है इट इज कॉल्ड लिमिट प्राइस। अब क्यों कहा जा रहा है इसको लिमिट प्राइस, क्योंकि हालांकि जो आपकी कंपनी ए है वो प्रॉफिट कमा रही है, ये कम कमा रही है, बहुत कम कमा रही है, लेकिन जब हम सी
कंपनी बी की बात करेंगे तो उसकी कॉस्ट तो है आपकी C1, लेकिन उसको प्राइस जो है उसका कितना मिल रहा है, उससे कम मिल रहा है। ये इसका प्रॉफिट मार्जिन है कंपनी ए का, लेकिन यहां पे क्या है देखिए, ये कम मिल रहा है, ठीक है, प्राइस कम मिल रहा है, तो यहां पे क्या हो रहा है, इसको लॉस हो रहा है, ठीक है। तो P2 जो है इट इज अ लिमिट प्राइस, ठीक है। अब क्या है, अब ये कंपनी जो है अगर तो ये लॉस सहन करने पर या करते हुए बने रहना चाहती है तो इट इज इट्स डिसीजन। लेकिन क्या होता है कि कोई भी कंपनी अगर मार्केट में आई है तो वो आई किस चीज के लिए है, प्रॉफिट अर्निंग के लिए। और अगर प्रॉफिट नहीं हो रहा है, ठीक है, ईयर बाय ईयर आपको क्या हो रहा है, लॉसेस हो रहे हैं, तो इट इज गुड टू क्लोज दैट पर्टिकुलर फर्म और कंपनी। ओके, तो यही इसी बात को जो एस्टेब्लिश्ड कंपनी है वो देखती है कि हम नए एंट्रेंट्स या नए जो आपकी बिजनेस हाउसेज हैं वो मार्केट में एंटर ना करें। उसके लिए वो क्या करते हैं, लिमिट प्राइसिंग का जो मेथड है वो यूज करते हैं कि अपना प्राइस जो है वो लिमिट कम कर दो, अपने प्रॉफिट कम कर दो, ना के बराबर कर दो, ताकि नया जो कोई एंट्रेंट है या नई फर्म जो है, नई कंपनी जो है, वो इस बिजनेस में एंटर ना हो सके, ठीक है। और अगर फिर भी, ठीक है, इस सिचुएशन में अगर कंपनी भी चाहती है कि वो इसमें एंटर होना है, ठीक है, तो अब वो उसके ऊपर डिपेंड है, ठीक है। सो कंपनी बी विल हैव टू रीथिंक ट्वाइस whether to enter the market or not in such a situation। समझ में आ गया? तो यहां पे बात यही आती है कि किस तरह से हमने, कोई भी कंपनी है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, मोनोपोलिस्टिक नेचर है, तो वो दूसरी कंपनीज को या नई कंपनीज को किस तरह से मार्केट में आने से रोकती है, उसको ही हम क्या कहते हैं, लिमिट प्राइसिंग, ठीक है। मतलब ये कि प्राइस कम कर दो, अपने बेनिफिट्स कम कर दो, अपने जो जो उनको लाभ हो रहा है उसको कम कर दो, अपना मार्जिन कम कर दो, प्रॉफिट मार्जिन कम कर दो, ताकि नए बिजनेस या नई फर्म जो है उस मार्केट में एंटर ना कर सके। इज दैट क्लियर? तो ये जो सिचुएशन है, इस तरफ जब हम बात करते हैं P2 प्राइसेस की बात करते हैं, तो कंपनी जो है अपने किसके ऊपर, अपने इसके ऊपर, अपने विवेक के ऊपर, ठीक है, डिपेंड होती है कि उसने इंटर करना है नहीं करना है। कि लॉस अगर सहन करना है तो यू कैन, लेकिन कोई भी कंपनी लॉस सहन करने के लिए एंटर नहीं करती है मार्केट में। तो इसी को हम कहते हैं लिमिट प्राइसिंग, ठीक है। एक बार फिर से, लिमिट प्राइसिंग अकर्स व्हेन अ फर्म रिड्यूसेस इट्स प्राइसेस टू डेटर न्यू फर्म्स फ्रॉम एंटरिंग द मार्केट। ओके, तो मुझे आशा है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। ओके, अब इसके बाद जब आप मॉडल्स को पढ़ेंगे तो आपके दिमाग में ये चीज रहेगी कि आखिर में लिमिट प्राइसिंग क्या होती है और वो कैसे वर्क करती है। ओके, तो आगे हम करेंगे इसके डिफरेंट मॉडल्स। ओके, चाहे वो आपका मॉडल हो, बेन का मॉडल हो, ठीक है, या एक और इंपॉर्टेंट मॉडल है आपका साइलोस का, ठीक है। तो इन मॉडल्स को हम आगे पढ़ेंगे। तो तब तक के लिए नमस्कार, थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब टू माय चैनल। ओके, लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन का बटन दबाएं, ताकि आपको मेरे आने वाले वीडियोस की जो नोटिफिकेशन है वो मिलती रहे। और कमेंट जरूर करें, ठीक है, और कमेंट करके ये भी बताएं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियोस चाहिए, और मैं कोशिश करूंगा उस टॉपिक के ऊपर आपको वीडियो बना के दूं। ओके, सो इसके साथ ही धन्यवाद।